अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। आज काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा काम करने होते थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था स्किन केयर का। और ऑफ एंड ऑन मैं मेकअप भी करी थी, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई है, तो अब कुछ थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। और मैंने मास्क बनाया था अपने लिए राइस पाउडर का, जो कि आजकल वायरल भी है। ओके, वॉश देम, गुड बॉय। मोहित फिर आ गए वॉशरूम में, तो उनको भी मैं हैंड्स फेस वॉश करवाने लग गई थी। तो माशाल्लाह से मोहित बहुत अच्छी तरह से ख़ुद टीथ ब्रश करते हैं, हैंड्स फेस वॉश करते हैं। बस 2 से 3 बार मैं मोहित के साथ खड़ी हुई और मैंने प्रॉपर्ली मोहित को गाइड किया। और अब आज चूँकि मैंने कैप्चर करना था, तो मैं मोहित के साथ खड़ी हो गई अगेन। मोहित ना, अब मैं जो भी एक्टिविटी कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ ना, तो मेरे साथ साथ रहते हैं। जो दोनों बड़े बच्चे हैं ना मेरे, वो अपना बिज़ी रहते हैं स्टडीज़ में, अपनी फ़ोन्स और अपनी डिवाइसेस यूज़ करने में। तो मोहित भी लैपटॉप ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि जब मेरे साथ आ जाते हैं ना और इन्जॉय करते हैं, ज़ाहिर है लैपटॉप यूज़ करके भी बहुत बोर हो जाते हैं, तो मैं मोहित को आवाज़ दे के बुला भी लेती हूँ कि मेरे साथ आ जाएं, आप क्या कर रहे हैं। तो वो फिर मेरे साथ मेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत खुश होता है और इन्जॉय करता है। तो मैं इससे खुश होती हूँ कि चलें एटलीस्ट स्क्रीन टाइम जो है ना मोहित का, वो कम हो गया। नो पुट, नो नो नॉट लाइक दिस, पुट इन दिस कप, या अ लिटिल, यस। वाओ, माशाल्लाह मोहित की एक आदत ये भी बन गई है कि जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं ना, वहीं एग्जैक्टली वापस भी रखते हैं। तो ये चीज़ें देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये भी पता चलता है कि बच्चों को साथ लगाने में बच्चे कितना लर्न करते हैं हमारे साथ। You know, when you were young baby, 1-year-old or 2-year-old, when you start taking shower na, we sing the poem. Incy spider went up the spout again. Went up the water sprout. Oh yes. Incy spider went up the water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried upon the rain. ये पोइम मोहित की मोस्ट फेवरेट पोइम हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा सिंग करते थे। अच्छा, ये मेरा आर्ट एरिया है। ये ऊपर वाले पोर्शन में ना सिटिंग रूम में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सामने टेरेस की विंडो है, तो वहाँ से बहुत अच्छी सी रोशनी आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज इसका मेकओवर किया जाए, और एक मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी जो कि इनकम्प्लीट थी, रह गई, तो मैंने सोचा कि चलें उसको भी कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अगैन। चलें ऊपर चलते हैं। आई एम कमिंग अप एंड माय art area and I'm going to make over. First of all, though, it's getting dusty so much. ये मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी and now I want to complete this painting too. इसको भी हैंग करेंगे
और इसके लिए प्लेस, परफेक्ट प्लेस ढूंढेंगे एंड दिस इज़ ऑल लाइक नीड टू चेंज। यहाँ पे मैंने रखा था कि यहाँ से बड़ा अच्छी रोशनी आती है और यहाँ बैठ के ना ऑन दिस सोफ़ा, ये इसकी बैक साइड पे ये सोफ़ा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। तो चलें आर्ट रूम मेकओवर करते हैं। Can you please give it to me? No. You know, I have to clean all this. No, I want to clean. This is I clean. want to clean. I need to clean this. No, my Okay. painting is getting dusty. Oh. Oops. Oops. No. No, don't. Do it slowly. Ah. Like this. Okay. Just with this. Yes, don't dab. तो जी मोहित ने स्टार्ट कर दी डस्टिंग और मुझे करने नहीं दे रहे थे। वैसे मैं खुश भी बहुत थी। No, Yeah. see, only these Like that? brushes. Yes, do with these brushes. Mario, recording me. तो already मैंने क्या down things. Now clean the other one. अब मोहित ब्रश के साथ फुल ऑन डस्टिंग कर रहे थे, तो मैंने बाकी चीज़ों की डस्टिंग कर दी, क्लीनिंग कर दी और थोड़ी सी मुझे कुछ सेटिंग भी चेंज करके रखनी थी ताकि जगह कंजस्टेड भी ना हो और मैं भी इजीली बैठ के पेंटिंग कर सकूं। तो मैंने पैलेट यहाँ पे सेंटर टेबल पे रखी हुई थी, जो कि अब मैं चाहती थी कि छोटी टेबल पे इसको शिफ्ट करके और कॉर्नर में रख दूँ। अब मोहित पैलेट की डस्टिंग ब्रश के साथ करने लगे एंड आई वाज अफ्रेड कि अब ब्रश के साथ पेंट लग गया तो एवरीथिंग कैन बी रूइंड विद द पेंट। अब कुछ क्लीनिंग के बाद मैंने सोचा कि नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और मोहित को शावर दिला दूं। और जैसे ही मोहित की मुझ पे नज़र पड़ी और मोहित का रिएक्शन, I'm not doing anything. You go into. What did I say? You don't. Please. Okay, did you put some perfume? No. Deleted. मैंने सोचा सिंपल सा नाश्ता बनाती हूँ जो कि क्विकली बन जाए और फिर उसके बाद खाना जो है वो अच्छा सा बना दूँगी। तो मैंने ब्रेड एंड ऑमलेट बनाया, साथ में चाय बनाई और यहाँ पे भी मोहित मेरे पीछे पीछे आ गए और देखें कि क्या किया मोहित ने। Mohit, What? you really did? Pow, pow, pow. Pow. Should I press? Should I press? Okay, press. Do it. I'm going to do it when it's done. Really? अच्छा, तो मैं अब दोबारा ऊपर आ गई थी। यहाँ पे ये मैं टेबल के ऊपर रख रही हूँ कुछ पॉट्स। अच्छा, मैं मार्केट गई तो ये मुझे मैचिंग एक पूरा सेट मिल गया था। पॉट भी था और एक वाज था जिसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए और इसके अंदर ये जो एक पौधा रह गया था ना लास्ट टाइम प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर ही, तो मैंने सोचा कि ये इसके अंदर मैं लगा दूँगी। और फिर जब मैं इनको अरेंज करके टेबल के ऊपर रख रही थी ना, तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि अब जो पेंटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी मास्टरपीस पेंटिंग होगी ना, वो मेरी ये लाइव पेंटिंग होगी जो मैं इन वास को रख कर बनाऊंगी। तो रेफरेंस जो होगा वो मेरा लाइव पेंटिंग का होगा, किसी और की पेंटिंग का रेफरेंस नहीं होगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। ये बेसिकली मास्टरपीस बनाने का आइडिया जो है वो मुझे आया जहाँ पे मैं गैलरी में जाती थी ना पेंटिंग के लिए, वहाँ पे सर ने मुझे दिया था
तो इस तरह से आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी सिग्नेचर पेंटिंग हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मास्टर तो नहीं हूँ इन पेंटिंग, बस ये है कि अच्छा लगता है मुझे, और क्लोज भी पेंटिंग बन जाती है तो मुझे खुशी होती है। अब एज अ हाउस वाइफ मैं चाहती थी कि आपके साथ ये भी डिस्कस करूँ और शेयर करूँ कि पेंटिंग भी मुझे बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है, और ऑफ एंड ऑन मैं पेंटिंग्स भी करती रहती हूँ। लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए इन सब चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब यहाँ फिर से मुझे मोहित को दूध पीना था और मोहित ने मुझे बुलाया और मैं किचन में आ गई मोहित का फीडर बनाने के लिए। तो मोहित ने एक्चुअली हुआ ये कि मैंने मोहित को ना फीडर बंद कर दिया था और उसने कप में दूध पीना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो मोहित ने बहुत शौक़ से कप के अंदर दूध पिया ना, लेकिन फिर मोहित ने दूध पीना ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा एटलीस्ट फीडर के साथ मोहित दूध तो पी लेते थे। मैंने दोबारा से मोहित का फीडर स्टार्ट कर दिया, तो इससे मुझे तसल्ली होती है कि एटलीस्ट वो ब्रेकफास्ट करने के बाद या रात को सोने से पहले दूध तो पी लेते हैं। तो फिर अब मैं मोहित का दूध बना रही थी और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। मैंने सोचा कि काफ़ी सफाई का काम हो गया, अब चेंज कर लेना चाहिए और अच्छा सा नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए। तो फिर मैं जब किचन में आई मोहित का फीडर बनाने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी से एक साथ ही खाना भी बना दूं, ताकि खाना बना हुआ होगा तो मैं अपना और काम कर सकती हूँ साथ साथ में। तो मैंने खाने में कोफ्ते बना दिए थे और साथ में मटन पुलाव बनाया। तो कोफ्तों की बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ और बहुत इजीली बन जाते हैं। तो फिर कोफ्ते बनाने के बाद जो है मैंने कुकर में साथ में रखा हुआ था मटन, और अब यहाँ पे कोफ्तों पुलाव का सारा मिक्सचर भी रेडी हो गया और मैंने बीच में मटन भी डाल दिया और यखनी भी डाल दी। क्विकली मैंने जल्दी से इजी से काम किए और फिर चावल भी डाल दिए ताकि जल्दी खाना बने। और आज चूँकि मुझे थोड़ा सा तो आर्ट रूम में ना थोड़ा सा काम करना था अपनी पेंटिंग का, तो इसलिए मैंने कहा सब चीज़ों को जल्दी से किया जाए। तो आज के दिन जो है वो मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने सोचा इस तरह से बच्चे भी ज़रा बिज़ी रहेंगे और मैं भी अपने थोड़े से काम कर सकूँगी। लो जी, फिर खाना बनाने के बाद मैं दोबारा से ऊपर आ गई और फिर अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने लगी। अच्छा, पेंटिंग बनाना जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए इजी होता है, वो शायद जल्दी से बना सकते होंगे, लेकिन मुझे टाइम लगता है, हफ्तों लग जाते हैं मैं पेंटिंग बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्लोली बनाती हूँ थोड़ी सी, और मुझे कलर मिक्सिंग सोच के करना होता है सब, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन बनाती हूँ। अब ये जो पेंटिंग मैंने बनाई हुई है ना, इसका रेफरेंस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दिस इज़ द रेफरेंस जो कि मुझे जिसने फैसिनेट किया था, और मैं चाहती थी कि ये वाली पेंटिंग मैं बनाऊं और मैं इसको अपने डाइनिंग रूम में लगाऊं। तो मैंने स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट की थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी। तो आज फिर मैंने सोचा इसे कंप्लीट करती हूँ और पहले ये वाला एरिया मैं कंप्लीट करती हूँ। This is crimson, will go here. अब मैंने पैलेट पे 3 से 4 ही कलर्स निकाले थे जो कि मुझे ज़रूरत थी और जो मैं यूज़ कर सकती थी शॉर्ट टाइम में। तो मैंने सारे कलर्स नहीं निकाले, पूरा पैलेट रेडी नहीं किया। मोस्टली ऐसा होता है जब मैं पैलेट रेडी कर लेती हूँ, सब कलर्स निकाल लेती हूँ और फिर बना नहीं पाती पेंटिंग, तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं बड़ी कंजूसी के साथ थोड़े से कलर्स निकालती हूँ जितने कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब काफ़ी टाइम के बाद चूँकि मैं इसको कंप्लीट करी थी, तो जो ऑलरेडी पेंटिंग हुई थी ना, वो काफ़ी ड्राई हो चुकी थी और मुझे अब फ्लावर्स में जो कलर्स दोबारा से ऐड करने थे ना, वो
रिफ़्रेश करने थे, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही थी, और इनके अंदर कलर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब मैंने सोचा कि ये रोज़ेस तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ, तो बस फिर रोज़ेस के ऊपर ही काम काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा करने में। और उसके बाद जो नीचे बैकग्राउंड था ना, उस बैकग्राउंड पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको भी कंप्लीट करूं, ताकि एक ब्यूटीफुल लुक आ जाए पेंटिंग के अंदर और थोड़ी कंप्लीशन की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इन रोज़ेस को कंप्लीट करने के बाद जो है ना, जो फ्रूट्स थे, एप्पल्स पड़े हुए थे और जो ग्रेप्स थे, जहाँ जहाँ मुझे क्रिम्जन कलर लगाना था और रेड कलर, येलो, ऑरेंज यूज़ करने थे, मैंने कुछ वहाँ पे वो यूज़ किए। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं हमेशा कलर्स के ना नेम्स भूल जाती हूँ। अब वही कलर्स जो मैंने निकाले हुए थे ऑलरेडी, उन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए जो है वो नीचे बैकग्राउंड को मैंने बनाना था और मिक्स करके, तो इसमें मैंने हल्का सा जो है वो ब्लैक कलर ऐड करना था। तो फर्स्ट लेयर मैंने इसकी पहले मिक्स की, और सेकंड लेयर में मैंने बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, और जहाँ जहाँ डार्क एरियाज थे वहाँ पे डार्क किया। अच्छा, जहाँ मैं गैलरी जाती थी ना, वो सर कहते थे कि जहाँ जहाँ जो कलर्स डालने होते ना फर्स्ट लेयर में, आप उसको क्विकली कंप्लीट कर लिया करें। लाइक पूरी पेंटिंग में जो कलर जहाँ चाहिए होता है ना, तो मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। मैं बहुत स्लोली काम करती हूँ, लेकिन मैं इन्जॉय करती हूँ। तो अब ये करने के बाद जो है फिर से मुझे मोहित आवाज़ें भी दे रहे थे, और रात भी हो गई थी, डिनर टाइम स्टार्ट हो गया था। तो डिनर के लिए जो है ना, मैंने शलजम गोश्त और वाइट राइस बनवा दिए थे। अच्छा, शलजम गोश्त और वाइट राइस जो मैंने अपनी हेल्प के साथ, जो मैंने लड़का रखा हुआ है ना, उसकी हेल्प से मैंने खाना बनाया, ताकि मेरा टाइम सेफ हो जाए। और फिर मैं जब नीचे आई तो मोहित खेल रहे थे बबल गन के साथ, बबल बॉटल के साथ। वो भी मैं मोहित के साथ थोड़ी देर खेलना शुरू हो गई। और बस आज का व्लॉग इतना ही था, और इसमें मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करना कि हाउसवाइफ्स चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो बस ये होता है कि टाइम को हमने मैनेज करना है। अब डिनर टाइम स्टार्ट हो गया था, तो हम खाना खाने के लिए टेबल पे आ गए, और मोहित मोबाइल के साथ खाना खा रहे थे। तो चलें, आज की वीडियो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।